ग्राम घाबरा और खड्डी में मनाएगी बाबा साहेब की 132वीं जयंती, जिसके मुख्य अतिथि रहे माननीय श्री गिरी हरिवास जी। उसने इतने साल शासन किया, इस बाबा साहब को हमारी दुनिया मानती है। इनने यहाँ पर के वो जो है इनको अधिकार नहीं दिया, वो उनको प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, वो हमें रत्न तो नहीं मिल पाया, भारत रत्न नहीं मिल पाया। भारत रत्न की उपाधि जो है कई लोगों को मिल गई। मैं बताता हूँ आपको, जवाहरलाल नेहरू ने जिंदा जिंदा अपने लिए ले लिया, इंदिरा गांधी ने अपने लिए जिंदा जिंदा ले लिया, लेकिन बाबा साहब को हमारे मरने की बात भी जो है 40 साल लगा दिए, हमारे बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि नहीं दी। तो मानवर कांशीराम ने कहा कि पहली हमारी ये है मांग कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि मिल जाए। बोले ठीक है, हम मान लेंगे। बोले दूसरी क्या है? बोले दूसरी ये है कि मंडल कमीशन लागू करो और वरना कुर्सी खाली करो। ये कहा मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली कर दो। तब पीपी सिंह बोला ये तो मेरी सरकार गिर जाएगी। मैं तो भैया मान, क्योंकि उधर बीजेपी समर्थन दे रही थी और बीजेपी इसका विरोध कर रही थी, लेकिन फिर भी बीपी सिंह ने इस बात को मान लिया। और जब बीपी सिंह ने माना और मंडल कमीशन की रिपोर्ट गई तो मंडल कमीशन लागू तो हो गया, लेकिन भाई लोग कमंडल वालों ने मंडल की जगह कमंडल खड़ा कर दिया और बोले राम मंदिर की बात, बोले राम मंदिर राम, बोले चलो राम मंदिर बनाने। तो हमारे लोग राम मंदिर में लग गए, पिछड़े वर्ग के लोग, उमा भारती जी, कल्याण सिंह जी, सारे पिछड़े वर्ग के लोग जो है कहाँ चले गए? मंदिर बनाने के लिए। और हम अपने हक अधिकार को मांग रहे हैं मंडल कमीशन, लेकिन कमंडल लेके निकल पड़े। पूरे देश में बवाल हुआ, बहुत लोग मारे गए। जब जो है मंडल कमीशन लागू हुआ तो हमारे समाज के नए युवा जो बेरोजगार थे वो मारे गए। इन लोगों ने पुतले फूंके, बहुत कुछ विरोध किया, लेकिन जैसे जो है लागू हो जाता है उसी वक्त पे जो है बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और बीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। लेकिन मंडल कमीशन में जो लागू हुआ 27% आरक्षण लागू हुआ साथियों, पूरे भारत में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण लागू हो गया। 27% आरक्षण लागू होने के बाद जैसे भी सरकार गिरती है तो गिरने के बाद वो जो मंडल कमीशन की पूरी सिफारिशें थी वो लागू नहीं की, क्योंकि उसमें था 27 नहीं था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये थे मंडल कमीशन में। लेकिन मंडल कमीशन सब सिफारिशें ने फेंक दी और एक सिफारिश बोले 27%, उसमें भी क्रिमिनल लगा दिया और 27% दिया। और हमारे मध्य प्रदेश में तो 14 दे रहे हैं। भैया पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री है, ये पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों, जरा एक बात तो समझ लीजिए, मैंने एक दिन आंकड़ा निकाला था कि इस सरकार ने 18-20 साल शासन किया, 19,000 नौकरियां पिछड़े जात की खा गया। पिछड़े जात की नौकरियां चली गई 19,000 नौकरियां। आप डाटा निकाल के देख लीजिए, 19,000 नौकरियां इसकी सरकार में चली गई। जो शिवराज सिंह की सरकार है इसने हमारे पिछड़े वर्गों का 19,000 खा गया, हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल जाती। कितने लोग बेरोजगार पिछड़े वर्ग के। तो मैं पिछड़े समाज के लोगों से कहता हूँ साथियों, एक बार जरूर परिवर्तन करिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़िए, हमारे लिए नहीं लड़िए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ जाइए, आपको मिल जाएगा। दलितों ने अपनी हक की लड़ाई लड़ी, जीते और जीत करके अपना आरक्षण ले लिया। हमने आरक्षण लिया और आरक्षण लेकर आज किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि हमारे 22.5% आरक्षण को कोई हाथ भी लगा दे, इससे ताकत नहीं है। लेकिन पिछड़ों के साथ बोले 14%, 17%, 33%। अरे क्यों भाई तुम लोग इस प्रकार से दबे हुए हो? तुम्हारा क्या जाता है? अरे एक बार सोच लो कि हमारा अधिकार दोगे, हमें आरक्षण 52% चाहिए, जिसके जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ जाओगे उस दिन मिल जाएगी और दलितों जैसे आप भी बन जाओगे तो इन लोगों का दिवाला निकल जाएगा। ये अपने आप कोई नहीं बचेगा इनको कि हम आरक्षण दे रहे हैं, ये सब बहानेबाजी खत्म। तो आपकी सरकार बन जाएगी, जब आप सरकार बन जाएगी तो राजा बन जाएंगे, और राजा बन जाएंगे तो आप आरक्षण ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे भैया, सब मिल जाएगा। वीर जहां के बिरसा मुंडा, यही पुकार दीदी साहब अब की बात, यही पुकार दीदी साहब अब की बात, यही पुकार दीदी साहब अब की बात। बच्चा बच्चा भीम का, बच्चा बच्चा भीम का, आवाज दो, आवाज दो।
बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा है दीदी साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीदी साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीदी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीदी साहब आगे बढ़ो। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। दीदी साहब जिंदाबाद, दीदी साहब जिंदाबाद, दीदी साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीदी साहब संघर्ष करो, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अब मैं अगले किसी के खिलाफ है, लेकिन लड़ाई विचारधारा की है। उस समय भी बाबा साहब की लड़ाई विचारधारा की थी। अम्बेडकरवाद, गांधीवाद, तो विचारधारा चल रही थी बाबा साहब की लड़ाई में। आप लोग सब इतिहास पढ़ते हुए हैं, लेकिन जिसने बाबा साहब की बात मान ली, आज वो बाबा साहब के साथ इस व्यवस्था में खड़ा हुआ। जिसने नहीं मानी बात, आज भी वो ठोकरे करता फिरता है। उनको अपने हक अधिकार नहीं मिले। आप लोग जानते हैं मंडल कमीशन लागू हुआ, इसके पहले क्या हुआ, साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन ने क्या कहा, वो हम बताते हैं आपसे कि जब बाबा साहब ने जो है इंग्लैंड में जाकर के कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस में अपनी बात बताई देश की, तो बाबा साहब ने कहा कि ये भाई अंग्रेजों, इस देश में राज करने वालों, हमारे देश में तो हमारे इंसानों के साथ इतना भेद किया जाता है कि कुत्ते बिल्ली को तो लोग छू सकते हैं, लेकिन इंसान को नहीं छू सकते। ये बाबा साहब के सामने समस्या थी, हमारे समाज के सामने समस्या थी। इस समस्या को जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस में रखा, तो अंग्रेजों ने कहा हम तुम्हारी बात का सत्यापन करेंगे। बाबा साहब हम तुम्हारी बात नहीं मानते हैं। उनने एक कमीशन भेजा जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन जब परीक्षण करने आया तो उनने कहा, बाबा साहब ने कहा कि आपको हक अधिकार मिल जाएंगे। साइमन आता है तो एक रजिस्टर लिए है, तो उस रजिस्टर में नाम लिखवा देना तो तुम्हारे हक अधिकार मिल जाएंगे। उधर गांधी जी ने क्या कहा, उनके लोगों ने बोले अम्बेडकर तुम्हें चमार कोरी कुम्हार बना रहा है, इसलिए अम्बेडकर की उनको बात मत मानना। साइमन आता है उसको मत बताना। साइमन आकर पूछता है, एक छोटी सी जात वाले से पूछता है तुम्हारे साथ भेदभाव होता है कि नहीं होता है। तो अगर बाबा साहब ने उसने बात सुन ली तो वो कहता हाँ मेरे साथ होता है, और जिसने गांधी की बात सुन ली वो कहता नहीं होता है, वो गांधी की बात मानता। बाबा साहब के जितने लोगों ने बात मानी वो रजिस्टर में लिखता गया साइमन, और जब लिखता गया तो साथियों वही आरक्षण आज लागू हो गया जो साइमन लिख के गया था, जो लिस्ट गई थी। आज वही आरक्षण लागू है इस देश में, और जिनने उस देश से हमारे बाबा साहब की बात नहीं मानी वो आरक्षण से वंचित रहा। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये संविधान की बात है, और संविधान की बात को आप परखिए, पढ़िए, हमारे लोग पढ़ते हैं। साथियों जब ये बात हुई तो बाबा साहब के सामने ये नौबत आ गई कि अब हम क्या करें। ये लोग जो है हमारी बात को नहीं मान रहे, आधे को सुन रहे, आधे नहीं सुन रहे। लेकिन कुछ लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, लेकिन बाबा साहब ने इस चीज को आगे चल के क्या समझा, बोले मेरे दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हो सकता है इनको आज समझ नहीं है, कल आकर के इनको समझ आ जाए तो इनके लिए कोई व्यवस्था मैं कर दूं। तो उस समय पर बाबा साहब ने संविधान जब लिख रहे थे तो धारा 340 लिखा, और जिसमें लिखा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। जब इनकी सरकार आ जाएगी तो ये अपनी हिस्सेदारी ले लेंगे, क्योंकि आज जो है दलित पिछड़ों को जो है राय में आरक्षण है, विधायक में, सांसद में, लेकिन हमारे जो इस देश के आधी आबादी वाले हमारे पिछड़े समाज के लोगों आपको जो है वो आरक्षण नहीं मिला। ये लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, बाबा साहब लड़ाई लेकर के आगे बढ़ गए, लेकिन लोगों को पता नहीं चला कि बाबा साहब हमारी लड़ाई लड़ रहे। लेकिन बाबा साहब ने उस किताब में लिख दिया संविधान में कि साथियों आज नहीं कल इस
इस धारा 340 के तहत जिसकी जितनी संख्या वारी आपको आरक्षण मिलेगा और इनको देना पड़ेगा। साथियों, बात चलती गई, काका कलेर करके कार्यों को बना, उसमें भी जो ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद मंडल कमीशन बना, मोरारजी देसाई के टाइम पे उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन समय आता है, एक ऐसा करिश्मा होता है इस देश में, बहुत बड़ा करिश्मा हुआ, जहां कांग्रेस बीजेपी की सरकारें चलती थी। साथियों, क्षमा कर देना, मैं बाबा साहब की बात बता रहा हूँ, क्यों हमें गलत वहां हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, हमारे समाज के साथ। क्षमा करना मेरे साथियों, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, जो बाबा साहब के साथ हुआ वो बात बता रहा हूँ। मंडल कमीशन लागू हो गया 1900। अब बाबा साहब को क्या है, बाबा साहब तो चले गए थे, लेकिन अपनी बात रख गए थे। काका कलेलकर, मंडल कमीशन, ये सब रख गए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, किसी सरकार ने नहीं सुनी, चाहे जिसकी रही हो। बाबा साहब की बात को नहीं माना और लोग चलते रहे। एक समय ऐसा आया कि देश में करिश्मा होता है कि ना सरकार इसकी बनती है ना उसकी बनती है, और बीच वाले की सरकार बन जाती है, जिसको वीपी सिंह कहते थे। प्रधानमंत्री देश का बनता है, उस समय पर वो भी अल्पमत में था, बीजेपी उसको दे रही थी समर्थन, लेकिन फिर भी अल्पमत में थे। उस समय पर 3 सांसद और थे, इस पार्टी के मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें 3 पार्टी के थे, जिसको बहुजन समाज पार्टी के, जो उसके 3 सांसद थे। ये लिखी बात बताता हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। 3 सांसदों ने क्या किया, उसके पास जब वीपी सिंह आते हैं कि मानवर साहब हमारी सरकार बचा लीजिए, तो मैं संक्षेप में बोलूंगा, तो उन्होंने कहा, कांशीराम साहब ने, देखिए मेरी हमारी 2 बातें हैं, 2 बातें मान लीजिए आप। बोले कौन कौन सी? बोले बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देना, दूसरी बात बोले मंडल कमीशन को लागू करना और पिछड़ों का आरक्षण देना। हमारी 2 मांगे हैं, ये मांगे मान लो तो हम तुम्हारी सरकार चला देंगे।